नमस्कार। आज हम देखेंगे कि MIS पोर्टल को यूज़ करके स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे करना है, एक स्टूडेंट का एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांजिशन कैसे करना है और एक बच्चे का री एडमिशन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम MIS के थ्रू कैसे करेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमें URL हमें जो दिया जाएगा, ये ऊपर यहाँ पे उसकी एड्रेस को एंटर करके हम लॉगिन पे जाएंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा आपके सामने। इस पेज को खुलने के बाद हमें अपना जो स्कूल है, हमें जिस स्कूल में हमें काम करना है, जिस स्कूल में एडमिशन करना है, उस स्कूल के लॉगिन के लिए हमें यहाँ लॉगिन एरिया में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे उस स्कूल का जो है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो दिया जाएगा आपको, वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमें इसमें एंटर करना है। अभी जो हम स्कूल जो ले रहे हैं इसमें, उसका यूज़र नेम है GHS कैपिटल में 45 A कैपिटल में DMIN 45 एडमिन। इसका जो पासवर्ड है वो है, में लॉगिन करेंगे। अब हमारे सामने ये ऊपर बहुत सारे सेक्शन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट एडमिशन के लिए हमें ये स्टूडेंट एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें ड्रॉप डाउन हमारी आई है, फ्रेश एडमिशन इसमें हम कर सकते हैं, पेंडिंग एडमिशन जो हमारे अधूरे पेंडिंग एडमिशन जो पड़े उनको कंप्लीट करने के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, री एडमिशन है, स्टूडेंट ट्रांजिशन है, स्टूडेंट प्रोफाइल जो हमारे ऑलरेडी बच्चे एडमिटेड हैं उनका प्रोफाइल एडिट करना है, उसमें स्टूडेंट बैंक डिटेल्स अगर ऐड करनी है वो। अभी फ्रेश एडमिशन पे हम जाएंगे। फ्रेश एडमिशन कैसे करेंगे देखते हैं। क्लिक करके सबसे पहले हमें जो है क्लास सिलेक्शन करना पड़ेगा, किस क्लास में हम एडमिशन करना चाहते हैं। क्लास सिलेक्शन को पे हम क्लिक करेंगे। स्कूल में जो क्लासेज अवेलेबल हैं, जैसे ये हाई स्कूल है, हाई स्कूल में जो क्लासेज हैं 6th है, 7th है, 8th है, 9th है और 10th पे कोई भी एक क्लास हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमने एडमिशन करना है। इसको मान लो 10th में हम करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम बच्चे की सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिल्ड अप फॉर्म उसका अवेलेबल रहेगा, बच्चे का सारे क्रेडेंशियल्स हमारे पास उसमें रहेंगे। उसमें से देख के हम उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ईयर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब इसको दोबारा से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे। आगे फर्दर जब आगे ऐड करेंगे तो भी इसमें जो है ये 2000 ये सेलेक्ट करते हैं हम। जन की कोई डेट एक ले लेते हैं, 4 जनवरी। ये इसकी 4 जनवरी 2000 बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इसमें हमने सेलेक्ट की है। इस नीचे हम जाएंगे, उसका एडमिशन नंबर जो हम स्कूल में जो हमारे पास रजिस्टर होता है एडमिशन विड्रॉल का, उसमें एक नंबर हम देते हैं। उसमें जो नंबर आपने एंटर किया है बच्चे का एडमिशन नंबर, वो इसमें हम यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ एडमिशन बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस डेट में आप काम कर रहे हैं वो आएगी। आप चेंज भी कर सकते हैं जिस दिन उसका एडमिशन हुआ है। मान लो एंट्री हम लेटर डेट में कर रहे हैं और एडमिशन उसका पहले हो चुका है, तो वो डेट हम यहाँ पे इसमें जाके सिलेक्ट करते हैं। अभी हम 1 अप्रैल ही लेंगे क्योंकि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगी डेट, 1 अप्रैल से ही एडमिशन स्टार्ट है, तो एडमिशन डेट भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। इससे पहले की एडमिशन डेट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। बच्चे का नाम जो आधार कार्ड में, अगर आधार कार्ड उसका अवेलेबल है तो आधार कार्ड में जो बच्चे का नाम है वो इसमें हम एंटर करेंगे। अभी के लिए हम इसमें नाम लेते हैं कोई भी, अभिषेक हमने सेलेक्ट किया। इससे पहले हमें टाइटल उसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइटल हमने 2 ही रखे हैं, मिस्टर और मिस, मेल और फीमेल के लिए। जैसे ही हमने मिस्टर सेलेक्ट किया तो नीचे जो है जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है मेल। अगर हम मिस सेलेक्ट करेंगे इधर तो जेंडर सेलेक्ट हो जाएगा फीमेल। तो इसलिए टाइटल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें टाइटल पे ही चलना चाहिए। नेम इन लोकल लैंग्वेज ये कंपलसरी नहीं है, इसमें हम एंटर करना चाहें तो लिख सकते हैं अभिषेक। जैसे ही हम स्पेस देंगे तो ये हिंदी में इसको कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अब भी ये हमने सारी जो है सेलेक्ट कर ली। डेट ऑफ एडमिशन क्लियर हमारी होगी थी, इसको दोबारा से एंटर करेंगे हम 1 अप्रैल जैसे। ये इस पर्सनल क्लास सेक्शन सिलेक्शन जो है वह भी कंप्लीट हमारा हो चुका है। पर्सनल डिटेल जिसमें हमारी हो चुकी हैं। सेव एंड प्रोसीड, इसको हम सेव करके आगे जाएंगे। जैसे ही हमने सेव एंड प्रोसीड किया तो हमारा ये एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है।
ऊपर हमारे पास जो आया है रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अभी हम क्या कर सकते हैं, बीच में अगर हम मान लो इस बच्चे की हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इसको पेंडिंग में रखना, हमने नई एंट्री हमने करनी है, तो हम यहाँ पे गो टू न्यू एडमिशन एंट्री पे जा सकते हैं। अदरवाइज हम कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीशन भी कर सकते हैं। प्रोफाइल कंप्लीशन स्टेटस यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जैसे बच्चे का नाम ऊपर आया है, जेंडर आ गया, उसका जो प्रोफाइल हमने अभी तक ऐड किया है उसमें। अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पर्सनल डिटेल्स का हम ऐड कर रहे हैं। इसमें नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट इंडिया है। इन केस कोई बच्चा ऐसा आपके पास आता है जिसका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ है या वो इंडियन नेशनल नहीं है, तो उसकी हम यहाँ पे जगह, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट इंडिया ही रहेगा। प्लेस ऑफ बर्थ में भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसका इंडिया में बर्थ नहीं हुआ है, बाहर हुआ है, उसके लिए कंट्री चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कंट्री स्टेट जो है ये दोनों बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अंबाला डिस्ट्रिक्ट का ये स्कूल है, इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ में बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट भी अंबाला ही यहाँ पे शो कर रहा है। हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है तहसील क्या है, तहसील कौन सी है, ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील्स अवेलेबल हैं ये उनकी ड्रॉप डाउन में लिस्ट आई है, इसमें से कोई भी एक तहसील हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बराड़ा हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे सिटी विलेज में जो बराड़ा डिस्ट्रिक्ट में सब तहसील हैं, हमने ये जो है हमारे पास डाटाबेस अवेलेबल है, सेंसस का डाटा हमने लिया है, ये NIC से हमने रिक्वेस्ट करके इसको लिया है। बराड़ा में जो भी विलेजेस हैं बराड़ा सब डिस्ट्रिक्ट में, वो विलेजेस की लिस्ट हमारे पास यहाँ रहेगी। अब जैसे बराड़ा हमने सेलेक्ट किया तो ये बराड़ा ये ऑटोमेटिकली इसमें आ गया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। बराड़ा हमने सेलेक्ट किया। अब हमारा ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट है, इसमें हमने एंट्री कर चुके हैं। अब इसको हम सेव करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए सेव बटन दबाएंगे। सेव बटन दबाने के बाद हमारे पास मैसेज आता है रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अगले सेक्शन में जाने के लिए हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट बटन को हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन, इधर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे पेरेंट गार्डियन डिटेल सेक्शन सेलेक्ट हुआ है। इसमें अब हमें पेरेंट गार्डियन की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे हमें ये पूछता है सबसे पहले, बाय डिफॉल्ट है वैसे ही कि इज फादर अलाइव, क्या पिताजी जिंदा है ना, यस है बाय डिफॉल्ट। इन केस होता है तो अगर यस है तो टाइटल्स यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे आएंगे जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस फादर अलाइव नहीं है तो हम नो करेंगे तो टाइटल ऑटोमेटिकली लेट रहेगा। यहाँ पर हम रखेंगे फादर अलाइव, उसी पे जाएंगे, टाइटल हम सेलेक्ट करते हैं मिस्टर, या डॉक्टर है तो डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर है प्रोफेसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक फादर नेम उसका कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, समीर, जो आधार कार्ड में अवेलेबल है अगर आधार कार्ड है। अदरवाइज जो एडमिशन फॉर्म पे जो मेंशन है उसी को एंट्री को हम लेंगे। इज फादर इन्वॉल्व इन अनक्लीन ऑक्यूपेशन, ये हमारे पास फॉर्मेट में अवेलेबल है क्योंकि, लेकिन आई थिंक हरियाणा में ऐसी कोई भी अभी फैमिली नहीं है जो अनक्लीन ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है हम देखेंगे ऊपर। हमने इज फादर अलाइव क्यों लिया, इज फादर अलाइव हमने इसलिए लिया, अगर फादर अलाइव नहीं है तो फादर्स ऑक्यूपेशन जो है इसको सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फादर अलाइव लेने के बाद हमें फादर की ऑक्यूपेशन हमें सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, तो मान लो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है फादर की, सबसे ऊपर जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, ये डायरेक्टरेट है, मास्टर्स डिग्री कोई भी हम सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से, लिस्ट में से। बैचलर्स डिग्री हमने सिलेक्ट की। पैन नंबर उनका अवेलेबल है तो पैन नंबर हम इसमें एंटर करेंगे। क्या फादर इनकम टैक्स पेइंग है, यस और नो, हाँ हम यहाँ पे हाँ करेंगे। ये फादर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब नीचे मदर में भी सिमिलर हमने लेना है, इज अलाइव यस और नो, बाय डिफॉल्ट यस है। डॉक्टर हमने सेलेक्ट किया। मदर्स का फुल नेम यहाँ पर हम लेते हैं कोई भी एक नाम, पार्वती। आधार नंबर एंटर करेंगे अवेलेबल है तो। इज मदर इन्वॉल्व इन अनक्लीन ऑक्यूपेशन, नो हम रखेंगे यहाँ पर। मदर की ऑक्यूपेशन अनएम्प्लॉयड रखते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ भी रखते हैं, स्कूलिंग है, 10th पास है, 10+2 पास है। पैन नंबर है तो पैन नंबर। इनकम टैक्स पेई है क्या मदर, यस और नो, यहाँ पे हम नो रखेंगे। लोकल गार्डियन, क्या पेरेंट्स के अलावा कोई लोकल गार्डियन है क्या बच्चे का,
वो हम इसमें एंटर करेंगे। लोकल गार्डियन अगर हम यस करते हैं तो उसकी डिटेल्स मांगेगा, अगर हम नो करेंगे तो हम उसकी कोई उसकी डिटेल सिस्टम नहीं मांगेगा। यस करके हम जैसे देखते हैं उसका भी वही है, सिमिलर जो इन्फॉर्मेशन फादर मदर के लिए वही इन्फॉर्मेशन लोकल गार्डियन के लिए की भी इसमें हमें एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम चलेंगे नो लेके, नो हमने सेलेक्ट किया। नीचे आता है कि फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है टोटल। फैमिली इनकम इसमें हम फिलअप कर सकते हैं इन रुपीज़, इन इंडियन रुपीज़ हमने फिलअप करना है। कोई भी हम जैसे इनकम भरते हैं इसमें, ये फैमिली इनकम हमने एंटर की। ये इनकम, एक चीज़ ध्यान देना योग्य है कि ये इनकम अगर 2 लाख से नीचे है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा पॉवर्टी लाइन के नीचे है क्या, तो यस सेलेक्ट करना तो करेंगे, अदरवाइज ये यस सेलेक्ट नहीं होगा। 23 लाख है तो 23 लाख में बिलो पॉवर्टी लाइन सेलेक्ट नहीं होगा। मान लो हम सेलेक्ट करते हैं 2300, तब ये सिलेक्ट कर पाएगा, लेकिन अभी क्योंकि हमने 23 लाख सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम इसको यही रखेंगे। इसको हम अब सेव करके नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे। ये देखिए दोबारा से फिर आ गया है मैसेज रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ये रिकॉर्ड भी ऐड हो गया है। और अब अगले सेक्शन में जाने के लिए हमें नेक्स्ट बटन को दबाना है। नेक्स्ट बटन को हमने क्लिक किया, नेक्स्ट सेक्शन ये आ गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख लीजिए सिबलिंग डिटेल्स पे ये ट्रांसफर हो चुका है। सिबलिंग डिटेल्स हम तभी भरेंगे जब कोई बच्चे का दूसरा भाई या बहन उसी स्कूल में पढ़ रहा है और उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी सिस्टम में ऐड कर चुका है, तभी हम सिबलिंग डिटेल्स भरने की जरूरत है हमें, अदरवाइज सिबलिंग डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें उसका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ऐड करना, सेलेक्ट करना, एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको सर्च कर सकते हैं। अभी हम सिबलिंग डिटेल्स यहाँ पर नहीं भरेंगे, अगला ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उसमें हम जाएंगे एड्रेस डिटेल्स में। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो जैसे ही जो है एड्रेस डिटेल्स सेक्शन में हम एंटर कर चुके हैं। एड्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री का नाम इंडिया है, हरियाणा है। डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला ही हम लेंगे यहाँ पे। जैसे सीडी ब्लॉक, अम्बाला में सीडी ब्लॉक जितने हैं वो सब की लिस्ट यहाँ पर आ रही है। बराड़ा हम जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। सब डिस्ट्रिक्ट, बराड़ा सब डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी तहसील्स हैं। सब डिस्ट्रिक्ट मीन्स पहले भी जैसे मैंने बताया है, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि तहसील्स का नाम हमने लेना है। बराड़ा में ये बराड़ा ही हम तहसील लेंगे, सेलेक्ट करते हैं। विलेज और टाउन का नाम हम ये फिर से वो जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट होगा। ये देखिए बराड़ा यहाँ पर आ गया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एड्रेस, जैसे एड्रेस में ये 3 लाइन है एड्रेस की, तीनों में से हमें किसी एक लाइन में एंट्री जरूर करनी चाहिए। जैसे हाउस नंबर 23, स्ट्रीट का कोई भी नाम ले लेंगे, धूप स्ट्रीट, कुछ भी जो भी जहाँ पे एड्रेस हमें ज़रूरी नहीं है तीनों लाइंस में हम फिलअप करें। यहाँ पर हम पिन कोड ऐड करेंगे। इधर पिन कोड भी आप वही ऐड कर सकते हैं जो रेंज में है हरियाणा स्टेट में, वही हम इसमें पिन कोड नंबर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसके वैल्यू लेगा नहीं ये। स्कूल का डिस्टेंस और जहाँ पे बच्चा रहता है, रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ जो बच्चे का, उसका डिस्टेंस कितना है टेंटेटिवली आपने भरना है, अंदाज़ा लगा के किलोमीटर्स में। यहाँ पे हम मान लो 2 किलोमीटर हम भरते हैं। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस भी वही है जो हमने ऊपर भरा है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस इसके अलावा है, मान लो कोई बाहर से कोई लेबरर आया है या कहीं और दूसरे से आके यहाँ पे रह रहा है और उसका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे तो हमें वो परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स दोबारा से फिलअप करनी पड़ेंगी। अगर वही है तो दोबारा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसको हम यस करते हैं। यस करके आगे चलते हैं, सेव इसको करते हैं। सेव करते ही जो है ये दोबारा से मैसेज फिर आया है कि रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। देखिए प्रोफाइल कंप्लीशन स्टेटस जो है ये शो कर रहा है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे क्लिक करके। यहाँ पे ये देखिए
सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लास सिलेक्शन हमारा कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट है, पेरेंट गार्डियन डिटेल्स कंप्लीट है, सिबलिंग डिटेल्स क्योंकि हमने एंटर नहीं की थी, सिबलिंग कोई नहीं था इसलिए इसमें क्रॉस है, एड्रेस डिटेल कंप्लीट है। इतना प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये एडमिशन स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे अगले उसमें सेक्शन में जाने के लिए नेक्स्ट बटन हमें दबाना पड़ेगा। कंटैक्ट डिटेल्स, कंटैक्ट डिटेल्स में हमें उनका लैंडलाइन नंबर भरते हैं, उनका स्टूडेंट का ईमेल आईडी लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, फादर का ईमेल आईडी हम लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, मदर का ईमेल आईडी, मदर का मोबाइल नंबर। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इसमें हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे एरिया कोड, एसटीडी कोड हम यहाँ पर लिखेंगे लैंडलाइन नंबर के केस में, जैसे एरिया कोड 172 ही है, कोई भी नंबर हम यहाँ पे भरेंगे 2560-180। स्टूडेंट का ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी भरेंगे, जैसे मैं अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पे भरता हूँ। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर मैं अपना ही यहाँ पे एंटर करता हूँ। इसको हम सेव करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने का मकसद ये है कि आपका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा वो आपके मोबाइल पे एसएमएस जाएगा जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे हम सेव करेंगे, सेव करके नेक्स्ट बटन पे हम जाएंगे तो ये हमारी जो है कंटैक्ट डिटेल्स भी अब कंप्लीट हैं। अभी हमने सेलेक्ट करना है फोटोग्राफ, बच्चे का फोटोग्राफ। बच्चे का फोटोग्राफ हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का फोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल हो कंप्यूटर में ऑलरेडी, और उसका साइज जो है वो 50 KB, यहाँ पे लिखा भी है कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो फाइल टाइप है वो भी JPG एंड .png ही होना चाहिए। यहाँ पर हम फाइल चूज करेंगे, अवेलेबल रहेगी कोई भी। ये फाइल हम लेते हैं, जैसे ये एक हमारे पास फाइल है 5 KB की है, ये फ़ोटो है एक, इसी को सिलेक्ट करते हैं हम। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओपन बटन दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फाइल का लिंक आया है फाइल, यहाँ पे हम क्लिक अपलोड बटन दबाएंगे। अब हम देखेंगे इसको, जैसे फोटोग्राफ हमारे पास अपलोड हो चुकी है। इसको हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे जा सकते हैं नेक्स्ट के लिए। ये देखिए बीच में हम कभी भी किसी भी वक्त प्रोफाइल कंप्लीशन स्टेटस चेक कर सकते हैं इस बटन को दबा के। अब रिजर्वेशन डिटेल्स, मान लो बच्चा कोई बेनिफिट लेना चाहता है, कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहता है जो कि कैटेगरी बेस्ड है, तो उसके लिए हमें रिजर्वेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। रिलीजन मान लो ले लेते हैं, रिलीजन हिंदू हम ऐड करते हैं। कैटेगरी अगर बच्चा जनरल सेलेक्ट करता है, मान लो वो कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहता है स्कॉलरशिप का या कोर, तो ही कैन सेलेक्ट जनरल। अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग भी करता है लेकिन वो अपनी कास्ट शो नहीं करना चाहता है तो जनरल सेलेक्ट कर सकता है। अगर एससी सेलेक्ट करता है, मान लो एससी सेलेक्ट करता है, एससी सेलेक्ट करता है तो एससी सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो हरियाणा में कास्ट एससी कैटेगरी में नोटिफाई जो की जा चुके हैं उन कास्ट की लिस्ट हमारे पास सामने यहाँ पे रहेगी। इसमें से कोई भी कास्ट जो बच्चा सिलेक्ट बताता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है एससी या रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करता है तो उसके लिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, उसके इश्यूइंग अथॉरिटी नंबर और इश्यूइंग डेट ये हमें मेंशन करने पड़ेंगे। अभी हम लेके चलेंगे यहाँ पे जनरल के लिए ही, सिर्फ जनरल सेलेक्ट करते हैं। जनरल सेलेक्ट किया, कोई कास्ट उसने नहीं पूछा है, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने जो है नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे तो रिजर्वेशन डिटेल्स हमारी कंप्लीट हैं। इज स्टूडेंट डिसेबल, क्या बच्चा डिसेबल है? अगर है तो यस करेंगे, नो है
तो नहीं सिलेक्ट करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम यस करके हम देखते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब नीचे देखते हैं डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी की टाइप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में मिलेंगे हमारे पास। विजन इम्पेयरमेंट है, विजन इम्पेयरमेंट लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर है। ये सभी टाइप की डिसेबिलिटीज हैं, ये सभी इसमें मेंशन्ड है। हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका परसेंटेज कितना है डिसेबिलिटी का, जैसे विजन इम्पेयरमेंट उसका बच्चे का 50% है तो 50 हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर उसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस करेंगे, अगर अवेलेबल है तो नो यस करेंगे, क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर नो करते हैं तो हम आगे जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि बाद में बच्चे का सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना पड़ेगा बाय चूजिंग एडिट प्रोफाइल। अभी नेक्स्ट सेव करेंगे सबसे पहले, सेव करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं कि ये बच्चे का रिकॉर्ड इसमें सेव हो चुका है। विजन इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, परसेंटेज यहाँ पर है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। अपडेट इसको करना चाहिए, हम अपडेट कर सकते हैं। मान लो कोई और दूसरी भी डिसेबिलिटी है बच्चे की, वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी हो सकता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। यस करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर बच्चे में मल्टीपल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो। सेव करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट, कंप्लीट। अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स में बच्चे की हॉबीज क्या है ये हम ले सकते हैं। स्टूडेंट हॉबीज, अदर डिटेल्स में स्टूडेंट की हॉबी, मान लो स्टूडेंट की हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, कोई भी उसकी अचीवमेंट है, कोई अचीवमेंट है, मान लो वो स्टेट चैंपियन है बैडमिंटन में, ये हमने इसमें मेंशन कर दिया, सेव किया इसको और नेक्स्ट क्लिक किया। अब हमारा आएगा इसमें बच्चे की बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स इसमें फिलअप करने के लिए हम बच्चे का नाम रखेंगे कि भी बच्चे का पासबुक में नाम क्या है, वो नाम इसमें हम एंटर करेंगे, वही रखेंगे पासबुक में भी नाम। उसका अकाउंट नंबर क्या है, कोई भी अकाउंट नंबर, जो जैसे ये अकाउंट नंबर इसमें दिखाई नहीं देगा इसलिए करेक्टली आपने एंटर करना है। यहां पर री एंटर करना है अकाउंट नंबर। इज दिस ज्वाइंट अकाउंट, क्या ये ज्वाइंट अकाउंट है बच्चे का माँ के साथ, फादर के साथ या किसी भी दूसरे फैमिली मेंबर के साथ, उसको सिलेक्ट करना है यस या नो। यहाँ पर हम नो लेके चल रहे हैं। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट है, सेविंग्स ही होता है इंडिविजुअल अकाउंट बेसिकली। किस बैंक में है, बैंक का नाम सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और या तो आप हमारे पास IFSC नंबर है उस बैंक का और ब्रांच का तो हम सीधा IFSC कोड मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर बैंक का नाम एंटर करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और ब्रांच नाम कहां पर है, चंडीगढ़ जैसे डालते हैं, सर्च करेंगे तो ये चंडीगढ़ की जितनी ब्रांचेज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यहां पर उनकी लिस्ट अवेलेबल है हमारे पास। इनमें से कोई भी एक ब्रांच, जैसे ये है, हमें इसको सिलेक्ट किया, ये हमारा बैंक डिटेल्स कंप्लीट है। अकाउंट स्टेटस भी पूछता है, ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बंद तो नहीं हो गया अकाउंट, अगर वो है तो वो भी मेंशन करेंगे इसमें, लेकिन एक्टिव ही रखा है हमने बाय डिफॉल्ट। इसको सेव करेंगे, मैसेज आ गया दिस बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हमने बैंक अकाउंट पहले किसी को डाला हुआ है किसी दूसरे स्कूल में, इसलिए
इसको दोबारा से लेने की हमें ज़रूरत है। नंबर अलग दे देना पड़ेगा। एक लास्ट डिजिट हम चेंज करते हैं इसकी। सेव करेंगे। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। देखिए इसने बैंक अकाउंट नंबर का डुप्लीकेट है, उसी बैंक में उसी ब्रांच में किसी और बच्चे के नाम से वही बैंक अकाउंट नंबर है, इसने उसको भी चेक किया है और हमें एरर मैसेज दिया है। इसलिए ये गलती ना करें। नेक्स्ट हम दबाएंगे इसको। अब हमारा इसका स्टेटस जो है ये कंप्लीट है। एडमिशन रिव्यू का भी मौका हमें ये देता है कि भी हम रिव्यू करना चाहें, किसी भी सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन को, किसी भी एक सेक्शन को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फोटो डिटेल्स हैं, कुछ भी हैं, करना चाहें। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे देखेंगे, ये देखिए ये दिखा रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ईमेल आईडी हमने भरा था, ये मोबाइल नंबर भरा था, ये हमारे पास शो कर रहा है। फादर मदर का हमने कुछ नहीं एंटर किया, इसलिए ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब हमारा एडमिशन कंप्लीट है। हम अब इसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये दोबारा से कंफर्मेशन मांगता है। आई हेयर बाय कंफर्म टू जनरेट द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको हम क्लिक करेंगे, जनरेट SRN क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है ये SRN जनरेट करते वक्त। ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया है इसने, ये हम नोट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मोबाइल नंबर पे भी इसने सेंड किया है। मोबाइल नंबर जो भी हमने फिलअप किया है उसमें हमें इसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, लेकिन हमें ये नोट भी करके रखना चाहिए सो दैट कि हम पेरेंट्स को हम बता पाएं। अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए दोबारा से हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने।